यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा की। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 14 क्वेश्चन करवा चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, ध्यान दें। सिद्ध कीजिए कि सदिश a प्लस बी, सदिश a प्लस सदिश b, इसका डॉट प्रोडक्ट दिखाया गया है सदिश a प्लस सदिश b से। इसी से इसका डॉट प्रोडक्ट दिखाया गया है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है सदिश a का स्क्वायर प्लस सदिश b के मॉड का स्क्वायर, मीन्स इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये दिखाया है। कह रहे हैं ये इसके बराबर है यदि और केवल यदि, बाद में क्वेश्चन में कहा है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि सदिश A और केवल यदि सदिश A सदिश B पर लंब है, सदिश A कामा सदिश B लंबवत है, ये कहा है इन्होंने। कह रहे हैं इसका मान ये तभी होगा जब A और B एक दूसरे पर लंबवत हो जाए। ये दिया हुआ है कि, और ये दिया हुआ है, ये दिया है कि सदिश A 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, और सदिश B भी शून्य के बराबर नहीं है, ये शून्य सदिश नहीं है। ठीक, तो ये इन्होंने दे रखा है सदिश A जो है ये एक शून्य सदिश नहीं है और ये भी शून्य सदिश नहीं है। तो कह रहे हैं ये स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब A और B परस्पर लंबवत हो जाएं। ठीक, तो ध्यान दें, यहां से हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसी को हल कर रहे हैं। A प्लस बी का हम डॉट प्रोडक्ट करा के देख रहे हैं A प्लस बी से। अगर मैं इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो क्या मिलेगा, A का A से डॉट प्रोडक्ट मिलेगा तो ये A के परिमाण का स्क्वायर मिलेगा, फिर A का B से होगा तो A डॉट B मिलेगा, फिर प्लस B का A से होगा तो ये B डॉट A मिलेगा, और फिर B का B से जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो ये आप इसका डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं। तो इसका मान कितना आया, इसके डॉट प्रोडक्ट का मान दिखा रहा हूं कितना आया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट A प्लस बी बराबर, यहाँ से सदिश A का स्क्वायर के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये A डॉट बी और B डॉट A को हम A डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कॉम्यूटेटिव होता है ना, क्रम भिन्न में होता है, तो इसका क्रम बदल सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A डॉट बी, क्योंकि इसे A डॉट बी लिख सकते हैं, ये भी A डॉट बी है तो 2 टाइम्स ऑफ A डॉट बी हो जाएगा, और ये B के परिमाण का स्क्वायर होगा यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ से ये आपको कंडीशन आएगी निकल के A प्लस बी डॉट A प्लस बी इज इक्वल ये A के परिमाण का स्क्वायर और B के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ A डॉट बी आएंगे। इसे ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ये एक ही है, बस इसे इधर कर लिया, इधर इसे इधर कर लिया। अब यहां से हम क्या देखते हैं, यदि सदिश A अगर B पर लंब हो जाए, सदिश A लंब हो जाए B पर, अगर ये लंब हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर सदिश A सदिश B पर लंब हो जाए तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, होगा। तो अगर A B पे लंब है तब A डॉट B 0 होगा, और जब A डॉट B 0 होगा तो मैं A डॉट B का मान इसमें रख रहा हूं, तो क्या मिलेगा यहां से, तो मिलेगा सदिश A प्लस सदिश B डॉट सदिश A प्लस सदिश B इज इक्वल यहां से A डॉट B का मान 0 हो जाएगा, ये टर्म्स तो 0 हो जाएगी, तो केवल ये दोनों रह जाएंगे। यहां से मिलेगा सदिश A के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश B के परिमाण का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा,
हमने ये देखा जब ए डॉट बी ए बी पर लंब है तब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान दें। तो अगर ए बी पर लंब हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली। तो ये यदि वाला केस था, ठीक, यदि वाला केस था। तो इसमें जब हमने ए बी पर लंब कर दिया तो कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक, अब मैं इसी के लिए पुनः दोबारा ए प्लस बी और यहां से ए प्लस बी का जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया था तो आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट क्या आया था निकल के, ये आया था निकल के, ये आया था निकल के सदिश ए का स्क्वायर प्लस सदिश बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये आया था निकल के। ठीक है, तो इसका मान तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसे जीरो होने के लिए, इसे जीरो होने के लिए ये जीरो हो जाता अगर इसमें सदिश ए अगर जीरो वेक्टर हो जाता। तो सदिश ए तो जीरो तो है नहीं और सदिश बी भी जीरो नहीं है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होगा ही नहीं। अगर सदिश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सदिश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तब भी ये जीरो नहीं होगा, सदिश बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तब भी ये जीरो नहीं होगा। ठीक, तो अगर यहां से हम ये देखें कि सदिश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और सदिश बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये दोनों शून्य नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी निकल के वो इतनी ही आएगी निकल के, सदिश ए का स्क्वायर प्लस सदिश बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो इतनी वैल्यू आएगी निकल के। ठीक, तो इतनी तो आएगी नहीं निकल के, तो इतनी तभी उत्पन्न हो पाएगी, इतनी वैल्यू तभी लिख पाएगी ये जब ए और बी परस्पर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाएं। ठीक, तो यही क्वेश्चन में इन्होंने सिद्ध कराया था, ये कराया था कि अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी वो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का मान इतना होगा कब, यदि ए और बी लंब हो जाएं। ठीक, तो इनका इस वैल्यू के लिए इन दोनों का लंब होना जरूरी है। तो यहां पर नीचे लिख देंगे, यहां लिख देंगे यदि और केवल यदि, यहां पर लिख देंगे यदि और केवल यदि और केवल यदि ए डॉट बी बराबर जीरो, ए डॉट बी बराबर जीरो, तब ये कंडीशन आएगी निकल के, तब ये होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल सदिश ए का स्क्वायर प्लस सदिश बी का स्क्वायर, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, तो यही क्वेश्चन में सिद्ध कराया था। तो हम लिख सकते हैं यदि और केवल यदि ए बी पर लंब है, अगर ए बी पर लंब है तो ये स्थिति उत्पन्न होगी आपकी। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इस क्वेश्चन में इतना ही कहा गया था। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।